Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing about mathematical physics topic product of vectors. First of all discuss about dot product of scalar vectors. स्केलर वेक्टर्स हमने दो, जैसे हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये दो स्केलर वेक्टर्स हैं, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए बी कोस थीटा के इक्वल होगा. जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव इन नेचर्स हैं. आई मीन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. हमारे पास किन जब भी हम नॉन जीरो वेक्टर्स जो है हमारे परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के साथ, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो आता है. मैग्नीट्यूड है दो वेक्टर का इन टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए कोस 0 डिग्री, जो हमारे पास में ए स्क्वायर के इक्वल आएगा, क्योंकि हमारे पास जो कोस 0 डिग्री है वो 1 के इक्वल है. और जो ए वेक्टर है वो डॉट ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है. तो हमने यहाँ पे क्या लिया है कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था उसकी जगह हम बी वेक्टर की जगह हमने ए वेक्टर कर दिया उसको. अगर हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालना हो तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं. जो कंपोनेंट है वेक्टर का अलोंग वी वेक्टर निकालना हो हमें, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यूज करेंगे. अगर प्रोजेक्शन निकालनी हो ए वेक्टर की ऑन बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए कोस थीटा के इक्वल है. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा ए कोस थीटा. वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी कैप. ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप. ए बी वेक्टर जो हमारे पास बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप. अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास में ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड आ जाएगा. हमारे पास एक क्वेश्चन है. एक यूनिट वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में जो एक एंगल बना रहे हैं 120 विद रिस्पेक्ट टू आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन के अलोंग. हमारे पास में u दे रखा है ए आई कैप प्लस बी एन कैप और v दे रखा है ए एन कैप प्लस बी आई कैप. एंगल जो है u और v के बीच में वो 60 डिग्री है. हमें रिलेशन निकालना है a और b के बीच में. ओके, तो हम पहले क्या करेंगे कि हमारे पास में हम डायरेक्शंस निकाल लेंगे. एन कैप को हम डायरेक्शन से लिखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कोस 120 आई कैप प्लस कोस 30 जे कैप. ओके, ये जे डायरेक्शन में बन रहा है इधर 30 डिग्री का, और यहाँ पे ये आई डायरेक्शन. एन हमें एन निकालना है ना, ये एन कैप जो है इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है. ओके, हमारे पास यू वेक्टर है. जो यू वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस बी एन कैप. तो इन्होंने क्या बोला कि आई डायरेक्शन के इधर है, इस डायरेक्शन में है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे ए माइनस बी बाई 2 आई कैप प्लस 3/2 बी जे कैप. ओके, जो हमारे पास u वेक्टर है वो यहाँ से क्या आ गया b माइनस ए बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस √3/2 ए जे कैप. ये हमारे पास में v है. ये हमारे पास v वेक्टर है और ये हमारे पास u वेक्टर है. u वेक्टर को हम a माइनस बी बाई 2 आई कैप √3/2 बी जे कैप, और v वेक्टर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी बाई 2 आई कैप प्लस 3/2 ए जे कैप. ये हमारे पास इस तरह आया कि जो n कैप की वैल्यू है ना n कैप, इसको हमने यहाँ पुट किया है u के अंदर एक बार और एक बार v के अंदर पुट किया है. ओके, तो अब हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट u वेक्टर डॉट v वेक्टर. इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा यू वी कोस 60 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है u और v के बीच में हमारे पास कितना दे रखा है 60 डिग्री का एंगल दे रखा है ना, तो हम ये एंगल लेंगे 60 डिग्री. अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो a माइनस बी बाई 2 b माइनस ए बाई 2 3/4 ए बी इक्वल टू a माइनस बी बाई 2
का स्क्वायर प्लस √3/2 माइनस b का स्क्वायर अंडर द रूट b माइनस a/2 की स्क्वायर √3a/2 माइनस 1/2। ओके, जब हम सोल्व करेंगे इसको तो हमारे पास में वैल्यू क्या बचेगी, हमारे पास सोल्व करने के बाद आएगा 2a² प्लस 2b² माइनस 5ab इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा 2a माइनस b a माइनस 2b इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b/2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करें, वैल्यू निकली है b की, वो हमारे पास क्या निकली है, a/2। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या आ जाएगा, c करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, a वेक्टर डॉट क्रॉस b वेक्टर। हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए बी साइन थीटा एन कैप के इक्वल होगा। जो एन कैप है यहाँ हम इसको डायरेक्शन बोलते हैं और ए बी साइन थीटा जो है मैग्नीट्यूड है। एन कैप जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इनके अंदर यहाँ से जब ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी। जब हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर रहे हैं तो हमारे पास में इनवर्ड डायरेक्शन आएगी। ओके, आउटवर्ड को हम डॉट से और इनवर्ड को हम क्रॉस से कर रहे हैं। जो आउटवर्ड डायरेक्शन है वो इनवर्ड डायरेक्शन के इक्वल आएगी, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट है किन्हीं भी दो वेक्टर्स का, वो एंटी कम्यूटेटिव ही नेचर होता है। मतलब अगर हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो वो माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होगा। अगर हम पैरेलल और एंटी पैरेलल की बात करेंगे तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 डिग्री होता है। मतलब हमारा पैरेलल के अंदर भी एंगल 0 पैरेलल होंगे तो 180 डिग्री का बनेगा एंगल, एंटी पैरेलल होंगे तो 180 डिग्री एंगल बनेगा, और अगर पैरेलल है तो 0 डिग्री एंगल बनेगा। और साइन 0 या साइन 180 हमारे पास 0 होता है, तो इसलिए जो पैरेलल एंटी पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 होगा। ए वेक्टर डॉट क्रॉस प्रोडक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास में 0 होगा। सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 आएगा। एक आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू 0। जब हम अपोजिट कर से आई क्रॉस जे करते हैं वो के इक्वल आएगा। जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप, के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप। अगर हमारे पास ए वेक्टर, हमने जो ए वेक्टर है उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है हम आई कैप, जे कैप, के कैप, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। एरिया जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल होता है। जैसे हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो इनका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस मान लो हमारा बी हो गया, हाइट हमारी ये हो गई, तो एरिया क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी। जो डायरेक्शन है एरिया की वो नॉर्मल टू दी प्लेन ए एंड बी। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इसके अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 के इक्वल है, और जो पी वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल, और क्यू वेक्टर जो है ए माइनस बी वेक्टर के। तो हमें ये बताओ जो पी और क्यू वेक्टर है इनका क्रॉस प्रोडक्ट 2k माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की स्क्वायर 1/2 इक्वल है, तो k की वैल्यू हमें बताओ। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास में जो p वेक्टर है क्रॉस q वेक्टर है वो a प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हमें पता है सेम क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होता है, तो इसका क्या निकलेगा, बी वेक्टर
क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जैसे इनका सेम करेंगे तो ये क्या बचा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इनका सेम करेंगे तो बी क्रॉस ए वेक्टर। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब हमारे पास में क्या है, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू, ये हमने यहाँ पे क्या बोला मैंने, टू इक्वल टू टू इंटू के माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की स्क्वायर इंटू 1/2 से 2 कैंसिल, ये जो हाफ है ये इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू के माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की स्क्वायर। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा और के माइनस ए बी कोस थीटा का स्क्वायर, और ये साइन थीटा का स्क्वायर है तो हम इसको यहीं रखेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा इक्वल टू के माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास के की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आएगी, जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है क्योंकि ये वहाँ ले जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आएगी, जिसको हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ कितना है, ए वेक्टर 2 है और बी भी 2, तो 2 की स्क्वायर 4 4 जा 16, आंसर क्या आ जाएगा 16। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमारे पास कोई भी 3 स्केलर प्रोडक्ट है, उनका जब हम ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं वो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। जब भी हम किन्हीं भी 3 स्केलर का ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो उसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए एंड सी डॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू के। अगर हमारे पास इनके अपोजिट में हो, जैसे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू माइनस के। ओके, जब हम आई कैप डॉट जे क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप हमें पता है आई कैप इक्वल तो आई डॉट आई 1, ऐसे ही यहाँ पे जे डॉट के क्रॉस आई, के क्रॉस आई हमें पता है जे के इक्वल होता है, तो जे डॉट जे 1 और आई इंटू जे के कैप के इक्वल है, तो इनका जब हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो ये माइनस आई कैप और डॉट माइनस आई कैप -1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही जे कैप आई कैप तो ये माइनस जे कैप करेंगे, माइनस प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये एज इज हैं एक बॉक्स की, तो जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, जो ए है वो हमारे पास यहाँ पे हाइट हो जाएगी और बी क्रॉस जो है वो इसका एरिया हो जाएगा। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हाइट जो है कोप्लेनर वेक्टर है तो हाइट है बॉक्स की वो 0, वॉल्यूम भी 0। ठीक है, हमारे पास में अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर, जो एम और एन है वो स्केलर है और ए बी सी वेक्टर जो है लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है वो कोई भी बेसिस को फॉर्म नहीं करते। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है वो नॉट इक्वल टू 0, तो अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि नॉन कोप्लेनर है। और जो ये है लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है, इनके फॉर्म बेसिस जो हैं वो के वेक्टर इक्वल टू k1 ए वेक्टर, k2 बी वेक्टर, k3 सी वेक्टर है। अगर हमारे पास में
दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि किन्हीं भी दो स्केलर प्रोडक्ट का अगर हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट एक दूसरे के पहले एंटी पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। जैसे हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो ए क्रॉस बी 0, तो यहाँ ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर सी डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी 0 के इक्वल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा ना। ऐसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यहाँ ए और बी कोलिनियर है तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर, हम वो करते हैं। हमारे पास वी आई कैप वी वन कैप दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 के कैप, V2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और ऐसे V3 कैप दे रखा है हमारे पास 5 आई जे कैप प्लस अल्फा के कैप। हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट है तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर क्रॉस V3 वेक्टर इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे आई कैप जे कैप के कैप, वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे हम V1 की रखते हैं पहले 2 0 3, ओके, फिर यहाँ 1 2 2 5 1 और अल्फा, ओके। इनको हम सॉल्व करेंगे, 2 अल्फा प्लस में 2 माइनस 0 प्लस 3 10 माइनस 1 इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 4 अल्फा प्लस 4 30 माइनस 3 इक्वल टू 0, 4 अल्फा प्लस 4 प्लस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है वो 31/4 आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब हम वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए वेक्टर एंड लाई इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा। अगर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के तो जो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन की बात करें, जैसे हमारे पास में ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 7 के कैप, ठीक है। अलोंग जेड डायरेक्शन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालें तो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक वेक्टर क्रॉस एम, एम जो है परपेंडिकुलर डायरेक्ट परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के परपेंडिकुलर टू एम वेक्टर। हमारे पास पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर दे रखे हैं, तो यहाँ पे आर जो है वो एम पी वेक्टर प्लस एन क्यू वेक्टर के इक्वल होगा, तो आर पी क्यू लीनियर डिपेंडेंट है, तो आर पी क्यू जो है वो कोप्लेनर है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर, जो लाई करते हैं प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस सी वेक्टर के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर जो लाई करता है प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर नॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनटू क्रॉस सी कैप, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर लाइंग द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए क्रॉस बी जो है परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, जो लाई करता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के अंदर। अगर ए एंड सी कोलिनियर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर
सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास k1 सी वेक्टर प्लस k2 ए वेक्टर। तो सी वेक्टर जो है वो k2 बाई k1 ए वेक्टर, तो हम k2 बाई k1 को हम लैम्डा लिख सकते हैं। ओके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर जो है हमारे पास में 0 के इक्वल आएगा। Thank you for today. We are discussing later. Please share and subscribe.